exercise class 10 exercise number 7.2 question number 4 find the ratio in which the line segment joining the points minus 310 6 minus 8 is divided by पॉइंट P माइनस 1 6 ठीक है। अब रेशियो फाइंड करनी है हमने कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट जो AB है इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो जनरली जब भी कोई रेशियो फाइंड करनी हो तो हमने लिखना है एक अननोन रेशियो लिखनी है और एक नोन रेशियो लिखनी है। तो लिखेंगे लेट दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ऑफ AB इन द रेशियो ऑफ K रेशियो 1। उसके बाद में K की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास जो रेशियो हमने फाइंड करनी है वो आ जाएगी। तो लेट करते हैं लेट P माइनस 1 6 डिवाइड्स द लाइन ऑफ AB इन द रेशियो K रेशियो 1 ठीक है। Therefore value of x means minus 1 therefore value of x is equal to formula यूज करेंगे m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास है -1 m1 यहाँ पे k है और x1 हमारे पास है 6 m2 की वैल्यू 1 है। ये पहली वाली रेशियो m1 दूसरी वाली रेशियो m2 और x1 माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इसे सिंप्लीफाई करना है तो -1 k प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है। ये बनेगा 6k माइनस 3 माइनस k माइनस 1 6k माइनस 3 माइनस k माइनस 6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1 ठीक है। इसके बाद माइनस के माइनस 6k मीन -7k इज इक्वल टू -3 -1 इट मीन्स इट इज इक्वल टू -2 तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो वी हैव 7k इज इक्वल टू 2 k इज इक्वल टू 2 by 7 देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो k रेशियो 1 में हमने लेट किया ना तो k की वैल्यू आई है 2/7 और दूसरी 1 सात को उधर मल्टीप्लाई कर दो 2/7 तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो आ गई ठीक है। ये किया हमने x कोऑर्डिनेट लेके आपने क्वेश्चन इतना ही करना है लेकिन इसके लिए हम आगे और थोड़ा चेक करते हैं y कोऑर्डिनेट लेके भी चेक करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 y की वैल्यू 6 है तो पहली रेशियो p है p के साथ मल्टीप्लाई होगा -8 ठीक है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 अपॉन m1 प्लस m2 k1 प्लस k प्लस 1 6 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 इट इज -8k प्लस 10 6k प्लस 6 माइनस 8k प्लस 10 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यह है 14k इज इक्वल टू 4 2 1 to 7 7k इज इक्वल टू 2 k इज इक्वल टू 2/7 रिक्वायर्ड रेशियो k रेशियो 1 ठीक है। तो 2/7 रेशियो 1 इट इज इक्वल टू 2 रेशियो 7 ठीक है। हमने एक ही कोऑर्डिनेट लेके करना है और रिक्वायर्ड रेशियो निकाल लेनी। ये मैंने आपको दो कोऑर्डिनेट लेके कर दिए। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 1 -5 and -4 5 is divided by x axis and also find the coordinate of point of division
और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करने हैं। तो ए और बी को दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 -5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4 5। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining these two points is divided by x axis। x axis इसे किस पॉइंट पे सपोज करते हैं कि p be the point lies on x axis which divides this line segment AB। ठीक है, तो x axis यहाँ पे भी हमने रेशियो ही फाइंड करनी है, तो k रेशियो 1। x एक्सिस में प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज सम वैल्यू ऑफ x व्हाट द सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है ना, पता है ना आपको कि x एक्सिस पे कोई भी अगर सपोज करो कि x1 हमने फाइंड करना है, x1 y0, x1 y0 ये वाला पॉइंट होगा, है ना, x2 y0 ये वाला पॉइंट होगा, x2 y0, x3 y0 ये वाला पॉइंट होगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे ही x50 ये वाला पॉइंट होगा, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, है ना। अगर कोई जनरल पॉइंट लेना हो x एक्सिस पे तो लिखते हैं x0, ठीक, जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऐसे ही अगर y एक्सिस पे हमने ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट 1 होता है। अगर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर तक चलते जाएं। तो अगर हमने कोई जनरल पॉइंट लेना है y एक्सिस पे, उसमें क्या होता है, उसमें x की वैल्यू 0 होती है और y की कोई वैल्यू होती है, y इज ए वेरिएबल। ठीक है, तो जनरल पॉइंट y एक्सिस पे लेना हो तो 0 बाई, जनरल पॉइंट x एक्सिस पे लेना हो तो x0। ठीक, अभी हमने फाइंड करना है कि ये x0 पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो लेट लिखेंगे, let px0 be the point divides the join of AB in the ratio k ratio 1। ठीक है, अब x की वैल्यू फार्मूला यूज करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ x वेरिएबल है, ये भी अननोन है, तो k यहाँ पे आएगा, ये भी अननोन होगा, दो अननोन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट y को देखें, इट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसमें तो इसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा और यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे k आ जाएगा, मीन एक अननोन आएगा। जब एक अननोन आएगा वहाँ से उस अननोन की वैल्यू फाइंड करना आसान होती है। ठीक, तो इसके बाद हमने ये पहले वाला रहने दो, ठीक है ना, हमने ये वाले इस वाले में वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू यहाँ पे 0। ठीक, m1 k के बराबर है, तो k किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y कोऑर्डिनेट के साथ, k मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ अपान k प्लस 1। ठीक है, तो ये k प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 0 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 इट बिकम्स 0, तो इसे 0 ही लिखते हैं। तो ये आया 5k और ये -5। ठीक, r 5k -5 is equal to 0, 5k is equal to 5, k is equal to 5 upon 5, k is equal to 1। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमने फाइंड करनी है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो हमें चाहिए वो है, हमने लेट किया k रेशियो 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 आई है, तो 1 ऑलरेडी देयर है,
इट मीन इट शो करता है कि ये वाला पॉइंट जो है ना वो मिड पॉइंट है। ठीक, इसके बाद में हमने आगे ये वाला पॉइंट, ये k रेशो 1 आ गई, ये भी 1 रेशो आ गई। अब हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, जाहिर है दूसरा पॉइंट तो जीरो ही है, खाली x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। तो ये क्लियर भी हो रहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये और ये 0 बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू -3/2। ये वाला पॉइंट x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन। अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से निकाल लो, ये बनेगा 1 इंटू x की वैल्यू है ना 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1। तो ये बनेगा -4 प्लस 1 अपान 2 -3/2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। therefore x इज इक्वल टू -3/2 एंड y इज इक्वल टू 0, वो गिवन है। therefore द पॉइंट pxy जो हमने लेट किया था px0 इज द पॉइंट -3/2 इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो यही हमने फाइंड करना था, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोशिश की है आप बच्चों को समझाने की। अगर आपकी समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।